हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आज आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है वह अपलोड नहीं किया गया है। आज हम लोग जो करंट अफेयर हैं उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अक्टूबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक के जो भी करंट अफेयर हैं उनको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके अंतर्गत हम लोग 2 या 3 वीडियो के माध्यम से जो भी करंट अफेयर हैं जो अक्टूबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक के जो करंट अफेयर हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इसे आप लोग देखिए। और करंट अफेयर जिसका वेटेज जो है यूपी पीसीएस में ठीक ठाक रहता है, उसके साथ साथ आर ओ में भी आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा, या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम इस समय आपके होने वाले हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर वाला का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसे हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए जो है यह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह लद्दाख में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो बैठक है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह म्यांमार की नेपीडा में आयोजित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह देश है आपका भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? यह जो मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय जो महिला वो लक्ष्मी झा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? यह रिपोर्ट जारी किया गया है यूएनओडीसी द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों का मिलान कीजिए। इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं और उन किस राज्य के किसे राज्यपाल बनाया गया है उससे आपको सम्मिलित करना है। तो इसकी अगर हम बात करें, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वह विष्णुदेव वर्मा हैं तेलंगाना के। सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के रमन डेका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-1-4-3। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है वह उमरोई मेघालय में किया गया था। उमरोई मेघालय अर्थात भारत में किया गया था। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, ऑप्शन ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा। इसका दूसरा स्पेस पोर्ट का स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसरो के दूसरे स्पेस स्पोर्ट का स्थापना कहाँ पे होगा? इसका जो स्थापना है वह तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु में इसका स्थापना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए जो है यह आपका डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को जंक डीएनए कहा जाता है, ऑप्शन बी। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन सी। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN-UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद किया गया था।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 संस्करण, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अभी जो हुआ है वो 16वां संस्करण था। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? यह जो नोट लॉन्च किया गया है वह जापान द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की जो खोज की गई है यह की गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है इंडोनेशिया द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? यूनेस्को द्वारा जो शुरुआत की गई है वह गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग की शुरुआत की गई, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले जो महासचिव बने हैं वह मार्क रूटे, नाटो मार्क रूटे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है यह किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI बनी है केंजा लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस जो है यह लाल अतिदानव तारा है, ठीक है, लाल अतिदानव तारा, ठीक, ऑप्शन सी। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो लिया गया है KP शर्मा ओली द्वारा लिया गया है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्किना फासो ने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पे हुई थी? जिसपे डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई थी यह जो है पेंसिल्वेनिया में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यह जो देश है वो डेनमार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका USA में इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन ही हो जाएगा। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सॉफ जो है नीदरलैंड के पहले नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? इसका जो नाम है वो क्या है? इसे जो है पुष्पक नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है? इसकी जो शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। भारत में कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? भारत जो है कितने साल बाद यह जीता है? यह खिताब जो है भारत 13 साल बाद जीता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका जो उद्घाटन है अश्विनी वैष्णव ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की थी? इसका जो आयोजन है यह किया गया था राष्ट्रीय भवन में। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में हुआ था, न कि राष्ट्रीय भवन में, ठीक है, भारत मंडपम में, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है नासिक में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। और SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI का नया अध्यक्ष बनाया गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो सुमित नांगल बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? इसका जो अनावरण किया गया है यह विजयवाड़ा में किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? यह जो जीवनी है आशा भोसले की जीवनी है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति जो है साइमन मॉक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ही हो जाएगा। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का जो नाम है वो भविष्य पोर्टल है, इसका नाम है भविष्य पोर्टल, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS इसका आयोजन कहाँ किया गया था?
इसका जो आयोजन है यह नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे बताया गया है? भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम हायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की योजना बनाई जा रही है? यह बनाया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर कितना है? भारत का जो एसडीजी स्कोर है यह 71 है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह 71 है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजाति केंद्र स्थापित किया जाएगा। एशियाई किंग गिद्ध जो है वह आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 2016 में। 2016 में इसे शामिल किया गया था। देखिए कुछ प्रमुख दिवस दिए गए और उसका थीम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला आपका सही है। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्त्री को। ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश अर्थात LIC की श्रेणी में रखा गया है। लिस्ट और जो वो कंट्री है उसके अंतर्गत, मतलब निम्न जो आय वाला देश है उसके अंतर्गत लो इनकम कंट्री के रूप में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। इसको कह सकते हैं कि इसमें रखा गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और अमेरिका का स्थान आता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प गलत है, तो पहला दूसरा आपका गलत है, तीसरा सही है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिनसर वन्यजीव अभयारण्य है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? यह जो नामित किया गया किसे किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, केन्या को। ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसल करके इस समय 15वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% से 28% मतलब घट करके $43 बिलियन हो गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 सब क्लॉज फर्स्ट में इससे जो है शक्तियाँ प्राप्त करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? केवल 3, ठीक है, मतलब एक विकल्प जो है इसमें से गलत है, ठीक। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने की किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? इसका जो गठन किया गया था या श्री डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है और थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। हाइड्रोजन परियोजना के बारे में हाइड्रोजन का पूर्ण नाम क्या है? हाइड्रोजन को पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है।
ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया इटली में संपन्न हुआ था। G7 के सदस्यों के रूप में भारत भी एक देश है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी कहाँ पे आया था या किस ग्रह से संबंधित है? थारिस ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो यह जो है मंगल ग्रह से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रामणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। विक्रम मिश्री भारत के 35वें विदेश सचिव हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदल करके कैची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कौन सा इसका विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा किया गया है यह हस्ताक्षर समझौता? जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और दिल्ली मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है यह नशीली दवाओं से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नशीली दवाओं से संबंध है इसका। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भाग है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। लोक दर्शन रेग्मी को नेपाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, इसमें से 3 विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का जो आरोही क्रम है वो क्या होगा? देखिए, इनका जो आरोही क्रम है वो हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात हो जाएगा। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। एक सेकेंड, ये COP15 के तहत थोड़ी हुआ था, COP21 में हुआ था। COP21 पेरिस समझौते के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। होपेक्स अभ्यास के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है और यह इसका चौथा संस्करण था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र जो है यह मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, नागास्त्र। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है? यह जो नामित किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद को नामित किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिरिल रामाफोसा को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? यह जो है सिरिल रामाफोसा बने हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b जो है यह क्या है? यह है एक एक्सोप्लैनेट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो मेजबानी है भारत द्वारा की गई थी। हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बोपिक्टस क्या है? एंडीज एल्बोपिक्टस जो है यह एक मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 की संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। IIT रुड़की, NIT चेन्नई, IIT कानपुर या फिर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT चेन्नई द्वारा इसका विकास हुआ है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICT पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में समाचारों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 जो है यह है हमारे सौर मंडल के बाहर क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका जो थीम है यह प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? ऊपर अभी हम लोग देखे हैं इसको, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में है? घोड़बंदर किला जो है यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन बी। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा जो है यह है गोम्फोनेमाइड डायटम का एक नया वंश है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञ की एक टीम ने पहली बार किसी राष्ट्रीय उद्यान में धार्जिर सिसिलियन अर्थात इचथियोसिफ SPP की उपमा स्थिति मतलब इसकी खोज की है, दस्तावेजीकरण किया है। यह किसकी बात कर रहा है? यह जो बात किया जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका वो किया गया, ठीक है, दस्तावेजीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रण किला किस राज्य में स्थित है? मुद्रल किला जो है यह कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? रुवांग ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? इसकी जो घोषणा की गई थी यह बांग्लादेश के नागरिकों के लिए किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें भारत में बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता था? तीरंदाजी में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसकी बात कर रहे हैं? विश्व कप 2024 में, विश्व कप 2024 में भारत के लिए दो कांस्य पदक जीतने वाले जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के 2 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? यह जो है धीरज बोम्बदेवरा द्वारा जीता गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है एक बेहतर दुनिया के लिए चलो आगे बढ़े और श्रम मनाएं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चलो आगे बढ़े और श्रम मनाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियो जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जिग जो है जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण मुद्रा है। जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जिम्बाब्वे द्वारा इस मुद्रा का क्या किया गया था? अनावरण किया गया था, जारी किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का जो स्थान है 146 देशों में 129वां है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यह जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तीसरा, 5वां, 7वां या फिर 8वां? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वें। मतलब जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा।
बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? बाल पोषण रिपोर्ट जो जारी किया जाता है यह यूनिसेफ द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया था। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था और G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण देने के लिए किया गया है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? 100वां देश जो बना है वो बन गया है आपका पराग्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र को छोड़ करके, मतलब कितना प्रतिशत मतदान पड़ा था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 65.79% मतदान हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव में। IPL 2024 संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संस्करण 17वां था। ऑरेंज कप मिला है विराट कोहली को, पर्पल कप हर्षल पटेल को और फेयर प्ले अवार्ड जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को। कौन सा विकल्प इसका गलत है? तो इसका जो गलत पूछा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। प्रदीप कुमार त्रिपाठी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का नया निदेशक। चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहाडकर लोकपाल के सचिव। श्री कमल किशोर सोन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। श्रीमती विजया भारती कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी ESIC का नया महानिदेशक। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसे कूट के हिसाब से आपको बताना है, कूट के हिसाब से मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 1 4 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 2 1 4 3। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? पहले इंसान की जो मृत्यु हुई है वह मैक्सिको में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन की पहचान करनी है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिंगरोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। और हल्ला टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और चांगई 6 चीन का अंतरिक्षयान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो गलत है। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? देश का पहला उच्च न्यायालय जो बना है वह सिक्किम उच्च न्यायालय बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत द्वारा जो पदक जीता गया था वह 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीता गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भारतीय विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और जापान की संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX 24 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था और यह GMAX का 10वां संस्करण था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत मंगवाया है? यह जो सोना भारत मंगवाया गया है यह मंगवाया गया है UK ब्रिटेन से मंगवाया गया, ठीक है। UK ब्रिटेन से यह भारत मंगवाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड रिपोर्ट जारी किया है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में जो कुकम्बर है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है? बिहार के किस कस्बे के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है हिल्सा के नाम पर। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिल्सा के नाम पर। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? यह जो योजना बनाई गई है यह योजना जो है यह बनाया गया है आपके, एक सेकेंड, यह योजना बनाया गया है दक्षिण कोरिया द्वारा। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था? जमीनी स्तर पर सैन्य अभियान चलाना,
उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना, समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना बलों को प्रशिक्षित करना या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में जो वायु सैनिक हैं इनके दल को एकीकृत करना। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? यह जो पुरस्कार जीता है यह जीता गया है NIMHANS बेंगलुरु द्वारा। ठीक, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल की शुरुआत की है? इसकी जो शुरुआत की गई है यह विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2023-24 में किस देश से सबसे FDI प्राप्त किया था? सबसे अधिक जो FDI आया है सिंगापुर से आया है। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश का पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है मैक्सिको का। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? यह सहयोग किया गया है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इसका जो विकास किया गया है यह इसरो द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? यह जो समझौता किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका जो आयोजन है यह सिंगापुर में किया गया था। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? यह जो राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया है आइसलैंड का बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जो है कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना वोरेलिन्स क्या है? टी कोरोना वोरेलिन्स जो है यह एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन जो है यह आपके फिलीपींस में है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनूट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा इसका विकास किया गया है? इसका विकास किया गया है अमेरिका द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका जो विषय है वो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी। ऑप्शन ये हो जाएगा। PEN पिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका जो यह पुरस्कार जो दिया गया है यह अरुंधति राय को दिया गया है। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? यह जो है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह है ओलेग कोनोनेको। ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया गया है? यह जो गठबंधन हुआ है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है और भारत इसमें भी शामिल है। ठीक है। हाल ही में जर्मन के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? यह जो यहाँ पे जो स्वर्ण पदक जीता गया था यह जीता गया था सबरजोत सिंह द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट जो है यह बांग्लादेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति जो है यह एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर जो बनी है वह अनामिका बी राजीव। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। देखिए एक वीडियो में हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 150 हो गया है, 50 क्वेश्चन इसमें जो है और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंप्लीट करा जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट आपके वो करंट अफेयर के वो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, मतलब जो ज़्यादातर या तो करंट अफेयर में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, या फिर जो फैक्ट हैं जिन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उनसे क्वेश्चन जो है ठीक ठाक पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीरीज़ आप लोग चाहते हैं कि नहीं। ठीक। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया था। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में करेगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। 15 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। फार्म 17C का संबंध किससे है? फार्म 17C का जो संबंध है यह मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना था? यह बना था स्पेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? इसकी अगर हम बात करें, इसका जो फुल फॉर्म इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? इसका जो शुभंकर था वह फ्रीज था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कदमों पर विचार किए। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित यह जो है कृषि AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर के रूप में उपयोग करेगा। इसका बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफेयर नामक मिशन लॉन्च किया है? यह मिशन जो लॉन्च किया गया है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रोन DD योजना किस मंत्रालय की योजना है? यह जो योजना है कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की है। सेला सुरंग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, और इसका जो निर्माण है BRO द्वारा किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। 77वें कौन सा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है अनुसुईया सेनगुप्ता को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? यहाँ पे जो संचालक है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन होगा। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया है, और इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नेतृत्व जो है इसे सौंपी गई है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। यह जो है छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड है। ठीक, झारखंड का जमताड़ा वाला क्षेत्र। CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? तो इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कूट के हिसाब से जो है सही आंसर का चयन करना है। इसकी अगर हम बात करें, इसका टोलेम जो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। जॉन स्लीवन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष बने हैं। और लुइस अविनादर जो है यह डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। और आद्रे वोलोसुआ रूस के रक्षा मंत्री। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 1 2 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? यह जो प्रोटोटाइप है यह पेश किया गया है जापान द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। लद्दाख में उल्लास का कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पूछा है कौन सा विकल्प सही है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 17वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है यह जिनेवा में हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? इसका जो संचालन होता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हो गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 60%, लगभग 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसर स्फीयर क्या है? डायसर स्फीयर जो है एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? इसका जो सेवाएं शुरू जो किया गया है श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यह जो जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को देश का दर्जा जो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट जारी किया है? यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है आईआईटी जोधपुर द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में कौन सा सही है? निसार पृथ्वी की सतह का परीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। निसार का 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। उपग्रह एक एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति वर्ग और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह परिवर्तन और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन 75-25 पहल का लक्ष्य है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2025 तक उच्च रक्तचाप मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है असम सरकार द्वारा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? यह है ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है? यह पहल की जो शुरुआत की गई है आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह घोषणा किया गया है भूटान द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध जो है किस राज्य में है? यह बांध है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल समाप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर के इतिहास रच दिया है? यह जो उपलब्धि है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को प्राप्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? ग्रह संरेखण जो है यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वह फ्रांस द्वारा किया गया है। ठीक है, फ्रांस द्वारा किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है भारत द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसे 12b क्या है? ग्लिसे 12b क्या है? ग्लिसे 12b जो है यह पृथ्वी के आकार का एक उपग्रह है। पृथ्वी के आकार का एक उपग्रह है। 2024 एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर कौन है? पहली भारतीय जिम्नास्टर जो है दीपा कर्माकर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगलो किस देश में स्थित है? माउंट मुगलो है पापुआ न्यू गिनी में। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इनका चुनाव किया गया लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? यह किस देश में है? यह जो है आपके इटली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टानों नक्काशियों की खोज की है? इसकी खोज की गई है गोवा में। हाल ही में खबरों में रहा प्रवास पोर्टल किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार राधिका सेन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा इसका विकास किया गया है? इसका जो विकास किया गया है वो DRDO द्वारा किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ ट्रॉपेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कृष्ण M इला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम लोग 200 जो करंट अफेयर के MCQ हैं उसको डिस्कस किए हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और चाहते हैं कि ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू किया जाए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।